सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः परिमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवादिदेव 1008 श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय हो। देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय हो। परमेश सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की। आज का यह नया दिन आप लोगों के लिए फिर से एक नई उमंग लेकर के आया है। और आज सुबह से जो नई उमंग इस शालीमार वाले लोगों में दिखाई दे रही है वो कुछ प्रशंसनीय तो है। उमंग का मतलब होता है जो अंग अंग में उत्साह भरे। उमंग का मतलब होता है जो अंग अंग को आनंदित करे। जब हम अपने भावों के साथ में अपनी उमंगों के साथ में सुबह की शुरुआत करते हैं और इस नई शुरुआत के साथ में जब हम अपना एक नया भाव अपने अंदर लाते हैं तो हमेशा हमारे जीवन में एक नया भाव जीने के प्रति उत्पन्न होता है। जीवन के प्रति जब यह नया भाव उत्पन्न होता है तभी हमारे लिए कुछ अच्छा जीने का भी भाव उत्पन्न होता है। और यह जीवन का भाव हमें कई रूपों में सामने दिखाई देता है कि हम जीवन को एक नए ढंग से जिएं और जीवन में कुछ नया भी करते रहें। पिछले कई दिनों से आपसे कहता आ रहा हूँ कि जीवन को हर दिन नया जियो और नए भावों के साथ में प्रतिदिन ये समझो कि ये हमें नई सुबह मिली है, नई जिंदगी मिली है। हमें नए विचार और नई उमंग के साथ में इस जीवन को जीना है। ये विचार अगर हम रखेंगे तो हम कभी भी पुराने नहीं होंगे, वृद्ध नहीं होंगे, रुग्ण नहीं होंगे। ये हम पहले कई बार आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसी भाव को आज यहाँ पर आपके समक्ष इस रूप में कहना चाहता हूँ कि जब हम अपने जीवन में किसी भी रास्ते पर चल रहे हों और उस रास्ते पर चलते चलते भी हमारे मन में कभी ऐसा विचार उत्पन्न हो जाए कि हमें कुछ नया रास्ता अपनाना है, तो वह नया रास्ता भी आपके लिए कहीं ना कहीं जीवन में कुछ नया भाव ला सकता है। आपको याद होगा जब कुछ दिनों पहले, चातुर्मास से पहले, हम जब यहाँ रोहिणी से गुजर रहे थे तो राजस्थली से जब निकल रहे थे तो उस समय पर यह शालीमार बाग के लोग बहुत ज़्यादा आग्रह कर रहे थे और वह आग्रह उनका इतना था कि एक बार आप मंदिर जी में बस आ जाओ, केवल दर्शन कर लो, मंदिर जी तक आ जाओ।
उस समय पर इनके आग्रह को, जो बहुत देर तक आग्रह चला, लंबे समय तक चला, और जब तक हम अपना अगले स्टॉपेज पर नहीं पहुंच गए तब तक ये अपना आग्रह बनाए रखे, और उसके बाद भी इनका आग्रह भी हो गया और चातुर्मास तक भी इनका आग्रह बना रहा। तो मन में इस तरह का भी विचार आता है कि ये लोग तो केवल दर्शन की इच्छा करते हैं, केवल महाराज मंदिर तक आ जाएं। फिर हमने सोचा कि जब हम भगवान के दर्शन करेंगे तो हम भी जल्दी में भगवान के दर्शन करेंगे, और जो लोग हैं वे भी दर्शन नहीं कर पाएंगे, तो ना हमें फायदा होगा ना लोगों को फायदा होगा। इसलिए हमने कहा थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा मन में उमंग बनाए रखो, और ये उमंग आपकी बनी रही तो मन में विचार आया चलो कम से कम 2 दिन शालीमार बाग में आराम करते हैं। तुम्हारे यहाँ के प्रधान जितने जबरदस्त हैं, पूरी समाज उतनी ही जबरदस्त। युवाओं में भी कम उत्साह, लेकिन अब तो मैं दिल्ली को अच्छे ढंग से समझने लगा हूं, और अगर मैं कहूं कि इस तरफ की दिल्ली में, नई दिल्ली में केवल शालीमार बाग में तो जगहों पर मैं जाता हूं, प्रधान जैसे ही 10-20 लोग आ जाते हैं और वह एक औपचारिकता पूरी हो जाती है, लेकिन मन तो सबका ही रखना पड़ता है। लेकिन उन सबके साथ साथ नई जिंदगी जीने का, नया जीवन जीने का जैसा उत्साह हमें युवाओं में देखने को मिलता है, ऐसा ही हर उम्र में आपके लिए वह उत्साह बना रहे, यह विचार मैं पिछले कई दिनों से रखता आ रहा हूं। तो जब रास्ते पर चलते हैं तो रास्ते कई बार कहीं और ले जाते हैं, और हमारा मन अगर कहीं पीछे रुक भी गया हो कि हमें किसी रास्ते पर जाना चाहिए था, तो वो मन कभी ना कभी अपना रास्ता फिर बना लेता है। कुछ ऐसा ही आपके साथ होता है, और जो आपके मूल नायक भगवान है, नेमिनाथ भगवान, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। किसी रास्ते पर जा रहे थे, कुछ करने जा रहे थे, राजुल के साथ विवाह करने के लिए जा रहे थे, और उनके मन के अंदर भाव खुद का था, किसी दूसरे के द्वारा प्रेषित था, ये भी नहीं अच्छे ढंग से समझा जा सकता। एक होता है कि खुद अपने मन के भाव के साथ में विवाह करने जाना, और एक होता है कि भाई घर वालों ने योजना बना दी है इसलिए जाना है तो जाना है। 2 तरह के विचार अक्सर हुआ करते हैं। जब अपने मन का विचार होता है तो हमें लगता है कि आदमी वो काम कर लेता है जो उसे मन में आता है, और जब किसी दूसरे के मन का विचार होता है तो वह उसको कभी कभी साइड भी रख देता है। नेमिनाथ भगवान के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। अगर हम उनके अंतरंग को समझें, वैसे तो उनके अंतरंग को कोई समझ नहीं सकता लेकिन फिर भी एक समालोचना, एक समीक्षात्मक ढंग से अगर हम विचार करते हैं तो हर व्यक्ति ये जानता है कि भगवान कहीं जा रहे थे और वो विवाह के लिए जा रहे थे, और विवाह के लिए जाते हुए वह रास्ते से लौट आए, ये सबको पता है। लेकिन मैं जब थोड़ा सा भीतर से विचार कर रहा था कि रास्ते से क्यों लौट आए, तो आप जो कारण जानते हैं वो आपके दिमाग में आ ही जाता है कि उनके लिए कहीं वो साइड से कहीं कोई बहुत सारे पशु वगैरह बंधे हुए दिख रहे थे, उन्होंने पूछा और फिर सारथी ने बताया ये और वो,
तो ये सब बातें तो ठीक है, मैं कुछ अलग सोचता हूँ। तो मेरे मन में विचार आया कि भगवान केवल इसलिए लौट आए कि वो पशु बंधे थे, या वो जो है कुछ उनके कारण से उनका वध हो रहा था। कुछ भीतर एक साइकोलॉजिकल कुछ कॉज अलग होना चाहिए। और वह जो साइकोलॉजिकल कारण होता है वो यही होता है कि जब व्यक्ति अपने मनोभाव के साथ कोई काम करने जा रहा होता है तो वह अपनी उमंग में होता है, अपने उत्साह में होता है और वो काम कर लेता है जो उसे करने के लिए जाना है। आप अगर नेमिनाथ भगवान के पीछे के थोड़ी सी पृष्ठभूमि देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नेमिनाथ भगवान खुद अपनी इच्छा से विवाह करने के लिए नहीं जा रहे थे। ठीक है, इच्छा से मतलब ये होता है कि अगर घर वालों ने कह दिया है भाई तुम्हारा विवाह इनके साथ होना है, ठीक है, शांत प्रिय आत्मा होता है तो जो जिसके साथ जैसा कह देता है वैसा कर लेता है। तीर्थंकर तो वैसे भी शांत प्रिय आत्मा होते हैं, तो उनसे कह दिया कि आपका विवाह राजुल के साथ होना है तो ठीक है, आपको वहां बारात लेकर के जाना है तो ठीक है। तो वो तो ऐसे शांत प्रिय आत्मा के उनके साथ जैसा कह दिया वैसा वो करने लगे। और ये सब कौन करा रहा था, इसके पीछे की पृष्ठभूमि किसने तैयार की? तो वो उनके माता पिता ने भी तैयार नहीं की, वो उनके ही भाई श्री कृष्ण ने तैयार की। तो श्री कृष्ण की इच्छा थी कि नेमिनाथ का विवाह होना चाहिए, और उनकी वह इच्छा इसलिए बनी कि उनने देखा कि अब ये बड़े हो गए, बड़े बड़े काम करने लगे, हमारी ही नायक सैया पे बैठ गए, हमारा ही शंख फूंक दिया इनने। तो इतने बड़े हो गए, तो इनके अंदर जो यौवन का उद्रेक दिख रहा है, अब इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसंट्रेट कर देना चाहिए, कहीं ना कहीं इसको बाउंडेड कर देना चाहिए, नहीं तो ये कभी हमारी नाग सैया तोड़ेंगे, कभी हमारा संग फूकेंगे, तो इन्हें कहीं ना कहीं बांध देना चाहिए। और भी कुछ उन्होंने कार्य किए थे, पैर से सुदर्शन चक्र चला दिया। तो इस तरह के जब वो यौवन के उद्रेक में ये काम करने लगे तो श्री कृष्ण को चिंता हुई, तो श्री कृष्ण ने ये योजना बनाई। और ऐसी उन्होंने योजना बनाई कि जब ये यौवन का इनके अंदर प्रभाव आ रहा है तो अब यही उचित समय है कि इन्हें किसी बंधन में बांध दिया जाए, तो फिर उसके बंधन में इनका सारा ये यौवन का समय निकल जाएगा। तो ये इस तरह के, क्या बोलते हो आप लोग, हॉट पाए क्या बोलते हो, है ना, उल्टे सीधे काम, खुरापात, है ना, ऊधम मचाना। तो इस तरह का ये कार्य इनका नहीं होगा, क्योंकि जब ये बंधन में बंध जाएंगे तो थोड़ा सा सही ढंग से चलेंगे। तो ये श्री कृष्ण की योजना थी, और श्री कृष्ण की योजना जो उन्होंने बनाई, नेमिनाथ ने उसको स्वीकार कर लिया। क्योंकि कोई भी घर में किसी भी तरह से कुछ भी अगर योजनाबद्ध तरीके से सामने कोई प्रस्तुति करता है और किसी तरह का निवेदन करता है, तो तीर्थंकर जैसे महापुरुष कभी किसी को भी आहत नहीं करते हैं और वो निवेदन स्वीकार कर लेते हैं। तो वो इसी निवेदन के कारण से चले जा रहे थे। रास्ते में जाते हुए उन्हें जो कुछ दिखाई दिया वो एक सेकेंडरी चीज है। पहली चीज क्या है वो देखें हम अगर भीतर और मनोवैज्ञानिक तरीके से, तो मुझे यह समझ में आता है उनका ये जो निर्णय बहुत जल्दी बदल गया, वो इसलिए बदल गया क्योंकि ये निर्णय खुद उनका नहीं था। ये बात आज तक ना कभी शास्त्र में लिखी गई, ना आपने कभी पढ़ी होगी, ना कभी सुनी होगी। जब कुछ नई बात बताऊंगा तभी तो कुछ नए जीवन का उत्साह आप में आएगा, तभी तो समझ में आएगा कि महाराज भी कोई नई जिंदगी जी रहे हैं। क्यों भाई बम्पी? तो हम इतने दिनों से नई जिंदगी की बात कर रहे हैं, कुछ नया विचार हमें भी तो देना होगा। तो हम नेमिनाथ भगवान के बारे में आज थोड़ा सा विचार किए तो मुझे लगा
लोगों ने सिर्फ उतना ही मान लिया जो शास्त्रों में एक बार लिख दिया, इसके अलावा लोग कुछ सोचते ही नहीं। और जो लिखा गया उसी के अनुसार धारणा बन गई। नेमिनाथ भगवान बारात लेकर के जा रहे थे, रास्ते में उन्हें पशु बंधे हुए मिले, उनकी चीत्कार सुन करके उनका मन बदला, वो दया भाव से प्रेरित होकर के अपना रास्ता बदल दिए। रास्ता बदल दिए, रास्ता बदलने के पीछे भी और कुछ कारण होते हैं। ये बात आपके जीवन में भी कई जगहों पर काम आने वाली है, आपको भी इससे बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। आप भी कई रास्तों पर चलते हैं, आप भी कोई नया बिजनेस करते हैं, कोई नई चीजें अपने लिए स्टार्टअप शुरू करते हैं, कोई भी आप नए काम करते हैं, वो काम आपके साथ में लंबे समय तक तब चलेंगे जब वो आपके डिटर्मिनेशन के साथ चल रहे हो, आपके डिसीजन के साथ चल रहे हो। अगर किसी ने कह दिया वो काम आप उसके कहने से कर रहे हो तो वो हो सकता है पूरा हो जाए, लेकिन उसमें बहुत कुछ संभावना ये भी रहती है कि उस काम के बीच में अगर कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी किसी तरह का कोई भी कुछ भी उसके अंदर अगर किसी ने माइंड में कुछ भी भर दिया तो वो अपना डिसीजन बदल सकता है। ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बात है जो आपको समझनी चाहिए। कोई भी काम जो हम अपनी इच्छा शक्ति से करते हैं हम उसे पूरा कर सकते हैं। अगर हम अपने मन में किसी भी तरह से किसी भी रास्ते पर चलने की भावना करते हैं, कोई भी हम डिसीजन लेते हैं किसी भी तरीके का, हम अगर अपने मन में यह भी संकल्प लेते हैं कि हमें मुनि महाराज को अपने मंदिर में लाना है, ये डिसीजन भी अगर हमारा अपना है पक्का, तो वह काम आपका कभी ना कभी हो जाएगा। नहीं समझे? कई बार डिसीजन अपने नहीं होते, दूसरों के होते हैं। कई बार महिला मंडल फोर्स करते हैं प्रधान के ऊपर, जाओ जाओ और कई बार प्रधान खुद कहते हैं महिला मंडल से, अब तुम जाओ, मैं तो निवेदन कर आया। जब सबके संकल्प में शक्ति बन जाती है, जब सबके मन में विचार बन जाता है, तो फिर सबकी इच्छा शक्ति से जो काम हो जाता है वह भी तभी होता है जब सबका मन एक जैसा बन जाता है। आपके जीवन में लिए गए कोई भी कार्य के प्रति आपके मन का भाव तभी पूर्ण होता है जब आप उस कार्य में 100% देते हैं, और 100% देने का मतलब है वो काम आपके डिसीजन से लिया गया है। अगर आपने पर की प्रेरणा से किया है तो उसमें कुछ ना कुछ फ्लैक्चुअल होने के चांसेस हैं। कोई ना कोई उसमें अगर आपकी मानसिकता को बिगाड़ेगा या किसी भी तरह से और दूसरे निमित्त सामने आ जाएंगे तो आप अपना डिसीजन तुरंत बदल भी सकते हैं। ये तभी संभव होता है जब किसी दूसरे की प्रेरणा से आप काम करने जा रहे हो। एक बहुत अच्छी बात आपको नेमिनाथ भगवान के बारे में ये बता रहा हूं मैं आपको, और ये विचार आज का नया विचार है। ये नेमिनाथ भगवान के जिनालय में दर्शन करने के बाद आया हुआ ये नया विचार है, आपके बता। अभी ये शास्त्रों में लिखा नहीं गया है, जब विचार आएगा कहूंगा तभी तो वो कहीं ना कहीं लिखा जाएगा। तो ये लिखने योग्य नया विचार है। आज तक किसी ने इस बात के लिए न सुना न कहा और न कभी समझने की कोशिश की कि आखिर नेमिनाथ भगवान ने अपना निर्णय क्यों बदला। मनोवैज्ञानिक ढंग से हम इस बात पर जब विचार करते हैं तो मुझे यह समझ आया कि निर्णय उनका था ही नहीं, उनसे कहा गया था, निवेदन था, निवेदन को उनने स्वीकार कर लिया और वो चले जा रहे थे। उनका अपना डिसीजन नहीं था कि नहीं मुझे राजुल से विवाह करना ही है। आप कह रहे हो तो कर लेते हैं। जब इस तरह की भावना हो और योजनाबद्ध तरीके से वो विचार रखा गया हो, योजना माने इनको बांधना है, कहीं ना कहीं इनका बंधन करना है, ये प्लानिंग की गई। तो श्री कृष्ण ने पहले नेमिनाथ के पिताजी के पास इंफॉर्मेशन दी, पहले उनको मनाया, समुद्र विजय से कहा,
तो वो तैयार किए। फिर समुद्र विजय ने अपने बेटे से कहा, अब तुम बेटे बड़े हो गए हो, कुछ माँ बाप का भी ख्याल रखो, कुछ उनकी भी खुशियों के लिए कुछ करो। बेटा तो तीर्थंकर नामकर्म के सत्य के साथ चल रहा है, बंद के साथ चल रहा है, तो उसके अंदर का विचार तो बड़ा शांत रहता है। और कैसा रहता है वो, कोई भी काम होता है तो ज्यादातर लोग जो धर्मात्मा होते हैं, भीतर से जो कुछ महापुरुष जैसे भाव रखते हैं, वो ज्यादातर ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं। ज्ञाता दृष्टा भाव समझते हो? ठीक है, आप कह रहे हो, चलो हो जाता है, जैसे आप करोगे वैसा हो जाएगा, आपने कह दिया, ठीक है। उन्हें ओम कहना होता है, ओम। जब भी उनसे कोई निवेदन करता तो वो क्या बोलते? ओम। ओम माने स्वीकृति वाचक होता है ओम। हाँ बस ठीक है, स्वीकृति है। बाकी मन में क्या भाव रहता है? एक ज्ञाता दृष्टापन का भाव चलता रहता है। चलो देखेंगे, चलो जानेंगे, जैसा होगा वैसा समझेंगे। तो कई बार जब कोई चीजें क्लियर नहीं होती हैं तो उनमें इसी तरीके का मनोभाव बनाना पड़ता है। चलो देखते हैं। कई बार आप निवेदन करते हो ना, महाराज ऐसा कर लो, इधर चले जाओ, इधर आ जाओ। तो जब कुछ चीजें क्लियर नहीं होती, आपकी मेंटेलिटी भी क्लियर नहीं होती, तो फिर यही कहना पड़ता है, देखते हैं, सोचते हैं। तो वो ज्ञाता दृष्टा भाव का मतलब ये भी होता है कि किसी चीज को समझने के लिए भी कुछ टाइम देना, या आपके मनोभावों में कितना उत्साह है, वो चीज कितनी सही है, आप हमें सही गाइड कर रहे हो कि नहीं, उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम देना, वो भी ज्ञाता दृष्टा भाव कहलाता है। कई बार कई लोगों के मनोभाव समझ नहीं आते कि ये निवेदन क्यों हो रहा है। बड़ी बड़ी चीजों के लिए भी कई बार लोगों के मन के मनोभाव कुछ और बाद में पकड़ में आते हैं कि इस तरह का ये मनोभाव क्यों बना। तो जब वहां पर एंट्री हो जाती है, उसके बाद पता पड़ता है कि इस कारण से यहां पर लाया गया है महाराज आपको। सुन रहे हो? यहां की बात नहीं कह रहा हूं, दुनिया में घूमता हूं, कई तरीके के एक्सपीरियंस होते हैं, कह नहीं पाता, सब मन में रखने पड़ते हैं। लेकिन इतना आपको इस भाषा में बता रहा हूं कि कई बार इस तरीके के मनोभाव जब क्लियर नहीं होते हैं तो उसमें ज्ञाता दृष्टा भाव में थोड़ी देर रहना पड़ता है। आप लोगों को भी रहना चाहिए। ये ज्ञाता दृष्टा भाव का मतलब क्या है? जब तक आपका कोई काम पूरा नहीं बन रहा है, कोई आप एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, वो एग्रीमेंट जब तक आपका पक्का न हो जाए तब तक आपके लिए क्या रहना? ज्ञाता दृष्टा भाव रखना। एग्रीमेंट होने से पहले कभी ज्यादा हल्ला नहीं करना। जब हो जाए तब समझना हाँ हो गया, समझ में आ रहा है? तब कहना कि हाँ अब कर लिया। उससे पहले देखते हैं, जानते हैं। इसको बोलते हैं ज्ञाता दृष्टा भाव। तो जब भी आप कोई भी काम करते हैं, चाहे अपने बच्चों की शादी करें, चाहे आप किसी से किसी प्रॉपर्टी का कोई एग्रीमेंट करें, कोई भी नया बिजनेस के लिए किसी से एग्रीमेंट करें, शेयरिंग करें, जब तक आपके लिए वह काम पक्का ना हो जाए तब तक किसी से कह नहीं सकते आप हमने कर लिया। लास्ट टाइम तक भी, लास्ट मोमेंट तक भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जब तक इस तरीके से बिल्कुल पक्की बात नहीं हो जाती तब तक कौन से भाव में रहा जाता है? ज्ञाता दृष्टा भाव। सुन रहे हो? कई लोगों की आदत होती है, काम शुरू करते नहीं उससे पहले हल्ला मचा देते हैं, और अपन सोचते हैं कि भाई काम हो जाए, होने के बाद हल्ला मचाने की जरूरत ही नहीं, अपने आप पता पड़ जाएगा काम हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो हमारा काम क्या है, मान लो मैं कोई ग्रंथ लिख रहा हूं, है ना, यही है, कुछ अपन नया ग्रंथ लिख रहे हैं, कोई काव्य लिख रहे हैं, शास्त्र लिख रहे हैं। महाराज आप क्या लिख रहे हो, महाराज आप क्या लिख रहे हो? तो मैं तब तक नहीं बताता जब तक भी वो कंप्लीट ना हो जाए। भाई अभी तो प्रोसेस चल रही ना, तो अभी हम कैसे कहते हैं कि हमने ये लिख लिया, हम ये लिख रहे हैं? वो लिखने के बाद में जब कंप्लीट हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा, हमें कहने की जरूरत क्या है कि हमने ये कर लिया।
तो कभी कभी आप लोगों को भी इसी तरीके की चीजें सीखनी चाहिए। सुन रहे हो? नई चीजें सीखना चाहते हो कि नहीं? हाँ, ये आपके घर परिवार में भी आपके काम आने वाली चीजें। जब तक कार्य का पूर्ण रूप से समापन न हो जाए तब तक क्या समझना, अभिज्ञाता दृष्टा, देखते हैं, जानते हैं। आचार्य महाराज के विषय में भी हम देखते रहते थे, लोग निवेदन करते रहते थे कि महाराज हमारे यहाँ आएंगे, कि इस कॉलोनी में जाएंगे, कि उस कॉलोनी में जाएंगे। और मैं कई बार देखता था लोग कहीं के निवेदन कर रहे हैं, आचार्य महाराज कहीं पहुंच जाते थे। समझ आ रहा है? तो कई बार जब कोई समाज के लोग आते थे और कहते थे कि कभी हमसे ही पूछ लेते थे आचार्य श्री यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे, तो मैं उनसे कहता था जब वो पहुंच जाए ना तभी समझना कि आएंगे। तो इस तरह की प्रवृत्तियां रहती हैं। समझ आ रहा है? तो आप लोग क्या करते हो कि बहुत जल्दी बाउंडेड करना चाहते हो, महाराज तारीख दे दो। सुन रहे हो? तो आप लोगों के लिए सीधा सीधा बाउंडेड करना आता है, महाराज तारीख दे दो, दिन बता दो। तो ये भी एक जो पद्धति है ये आपके लिए इसीलिए है कि आप जो है पक्का कर लिए, अब हमें देखना जानना नहीं है, अब हमें करना है। सुन रहे हो? तो कभी कभी ये भी पद्धति आप भी अपना लेते हैं, कभी कभी हम भी अपना मनोभाव रख देते, चलो यार अब जो होएगा सो देखा जाएगा, अब इनसे कह ही दो, चलो ठीक है अब आ रहे हैं, आज सो आ रहे हैं। लेकिन उसमें भी जब तक नहीं हो जाए आगमन तब तक क्या समझना, अभी देख रहे हैं, अभी जान रहे हैं। सुन रहे हो? नेमिनाथ भगवान ने अपना जो निर्णय बदला, वो आपको लगता है उन्होंने अपना निर्णय बदला, लेकिन अगर हम उनके मनोवैज्ञानिक भावों को समझें तो ये समझ आता है कि उनका निर्णय इसलिए बदल गया क्योंकि वो निर्णय उनका था ही नहीं, है? थोपा हुआ था। क्या सुन रहे हो? आप सोचो अपने बारे में। चलो नेमिनाथ की जगह अपने बारे में सोचो। तुम्हारा तो हो लिया, जब हो लिया तो भी कैसे हो लिया ये भी तो सोच सकते हो। हाँ, तो वो भी तो ऐसे ही हो लिया होगा, जब तुम्हारा मन होगा तभी तो तुम घोड़ी पे चढ़े होगे कि नहीं पक्का हमें तो जाना ही है, हमें तो करना ही है। तभी आपके मन के अंदर ये भाव आता है और तभी आप इस तरह से कार्य कर लेते हो। कहने का मतलब ये तो एक उदाहरण है, विवाह तो एक संबंध का एक उदाहरण है। अन्य भी जो संबंध होते हैं किसी भी क्षेत्र में, वो आपके चाहे ग्राहकों के साथ संबंध हो, चाहे आपके अपने पारिवारिक संबंध हो, चाहे और भी किसी तरह के संबंध हो, उन संबंधों में भी जब तक नहीं हो जाता पक्का तब तक क्या, देखो भाई, जानो भाई, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। समझ आ रहा है? हाँ ठीक है, चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं, नेमिनाथ की तरह चलो, अभी चल रहे हैं, अभी रास्ते में हैं। समझ आ रहा है? चलते चलते भी रास्ते में कोई भी नया भाव आ सकता है, कोई भी नया भाव बन सकता है, क्योंकि ऐसे भी नेमिनाथ भगवान का जो भाव बना तो कितना बड़ा भाव। आपका तो भाव क्या होगा भाई, एक काम के लिए जा रहे थे, दूसरा काम करने चले गए, आप तो एक राग से हटके दूसरे राग पे चिपक गए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो राग को ही छोड़ने का भाव कर लिया। राग से विरागता की तरफ आ जाना, ये कितना बड़ा नया भाव है। राग से विराग भाव को उपलब्ध होने का विचार कर लेना, ये कितना बड़ा नया भाव है। और इस तरह का यह नया भाव नेमिनाथ भगवान ने अपने जीवन में अपनाया तो सारे लोग दंग रह गए, ये क्या कर दिया इन्होंने, इतना सब कुछ रंग था, उमंग था, और ये सब इन्होंने छोड़ दिया और ये किसी की ओर नहीं देख रहे हैं। इनके अंदर एकदम से ये डिसीजन कैसे बदल गया?
तो लोगों ने कहा उनके अंदर दया का भाव आ गया, पशु पक्षियों के लिए उनके अंदर करुणा आ गई। वो सब भी ठीक है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है कि ये उनका डिसीजन बदला क्यों? क्या ऐसा नहीं कर सकते थे? अगर नेमिनाथ चाहते कि इन सबको मुक्त कर दो, मैं तो राजुल से विवाह करने जा रहा हूं, तुम लोग तो इतने होशियार हो, नहीं समझ में आ रहा, इन सबको भी मुक्त कर दो और मैं भी राजुल से विवाह करने जा रहा हूं, दोनों काम हो जाते। एक काम बिगाड़ के दूसरा काम करने का क्या मतलब? नहीं समझ में आ रहा? कभी सोचते नहीं हो? अबे बस अपनी बारे में सोचते रहते हो। तो ये भी तो विचार कर सकते थे, भाई बहुत बड़े ज्ञानी आत्मा है, लेकिन आपने भी उनकी बात को जैसे शास्त्रों में लिख दिया वैसे आपने मान लिया। क्यों भाई? ये भी तो बात हो सकती, दोनों काम भी तो बन सकते थे। उनके कहने से वो पशु पक्षी छूट जाते, वो भी मुक्त हो जाते, और जो तुम्हारे अंदर दया का भाव था वो भी बना रहता। आखिर तुम्हारे लौट जाने से इससे ज्यादा क्या हुआ होगा? वे भी तो मुक्त ही हुए होंगे। तो इधर की तरफ जाकर के मुक्त होते, तो मगर सीधे राजुल से विवाह भी करने चले जाते, एक ऑर्डर दे देते, पिताजी ये सब नहीं, अगर आप हमारे लिए अच्छा सोच रहे हो, ये विवाह करना चाहते हो, तो ये सब काम नहीं, इन सबको रोको। तो पिताजी मना करते क्या? उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, अपना रास्ता बदल लिया। तो चाहते तो दोनों काम अच्छे कर सकते थे ना, तो आपने ये क्यों नहीं सोचा? ये नया विचार आपके अंदर क्यों नहीं आया? आप ऐसा सोचते हो, नहीं मुझे इससे ज्यादा कुछ सोचना नहीं, जैसा शास्त्रों में लिखा है उसके अलावा हम कुछ सोचेंगे, हाँ तो वो निशंकित अंग हमारा छूट जाएगा। कोई लोग हमें पर ब्लेम लगाने लग जाएंगे, तू कैसा हो गया है। तो इसमें क्या बात हो गई भाई? विचार अगर हम अपने अंदर ला रहे हैं, और हम अगर अपने किसी के लिए भी कोई नया विचार से हम सोचते हैं, तो हम अपना विचार तो रख ही सकते हैं। ठीक है, हमारा विचार आप तो सुन ही सकते हो ना कम से कम। तो जब तक आपके अंदर कोई नया विचार नहीं आएगा, तब तक आपके अंदर नया जीवन जीने का एहसास कैसे होगा? तो नए विचार ऐसे होते हैं, सुन रहे हो? नेमिनाथ भगवान के विषय में यह नया विचार कभी आपने सुना नहीं होगा, और इसको आगे बढ़ाना, इसको सोचना, इस पर गोष्ठी करना, इस पर विचार विमर्श करना, क्या दिक्कत थी भाई? आपके इधर लौट जाने से भी क्या हुआ? पशु पक्षी तो छूटे ना, आपके अंदर दया भाव तो पहले भी था, और पशु पक्षियों को छुड़ाना ही था। तो वो आप अगर कह देते कि इन पशु पक्षियों को छोड़ दो तभी हम राजुल से विवाह करेंगे, तो भी छूट जाते वो। तो वो उधर राजुल, क्या बोलते हो, जिसकी मेहंदी लगी रह गई है, मांग भर भी ना पाई और आप लौट गए हैं। हमने भी लिख दिया कहीं, आते आते लौट गए क्यों, दहली सुनी छोड़ गए क्यों। सुना है ना? चलो ढंग से पढ़ लेते हैं। आते आते लौट गए क्यों, दहली सुनी छोड़ गए क्यों। बोलो। एक लय में तो गाओ ढंग से। आते आते लौट गए क्यों, दहली सुनी छोड़ गए क्यों। आते आते आंचल उड़ता उड़ता पुकारे, आओ संवरिया तुम ही सहारे। राजपाट तज चली बावली, राजपाट तज तब राजुल को नेमी दिखे हैं, तब राजुल को
श्रद्धा की आंखों से देखो पत्थर में भगवान दिखे हैं। श्रद्धा की आंखों से गुरु दर्शन में भगवत मूर्ति, गुरु दर्शन में हमको तो श्री राम दिखे हैं, हमको तो श्री राम दिखे हैं। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। तो क्या सीखा आज आपने? नए विचारों में जीने से भीतर से चेतना में नयापन आएगा, क्योंकि विचार ज्ञान से आते हैं और ज्ञान में नयापन आएगा तो आपकी चेतना में भी नयापन आएगा। इसलिए आप अच्छे ढंग से हर चीज पर विचार किया करो। तीर्थंकरों के बारे में भी अगर आप कुछ सोचते हैं तो कोई आपके लिए ऐसा डर नहीं होना चाहिए कि हम उनके बारे में जितना लिखा गया है उतना ही सुनेंगे या उतना ही सोचेंगे। हम अपनी सोच भी उनके प्रति रख सकते हैं। हाँ भाई, विनय और आदर के साथ रखने में कहीं कोई बात नहीं है। लोकतंत्र तो है ही है ना, तो ये तो सबके लिए है। हम अपना विचार अगर स्वतंत्रता से नहीं रख सकते तो फिर हमारी स्वतंत्रता का मतलब ही क्या। तो हम ये बात भगवान नेमिनाथ से भी पूछ सकते हैं। ये बात हम नेमिनाथ भगवान के ऊपर लिखने वाले अनेक ग्रंथकारों से भी पूछ सकते हैं कि भगवान नेमिनाथ अगर दोनों काम कर लेते तो क्या होता। तो फिर इसका उत्तर क्या मिलता? अगर उनको राग से वैराग्य नहीं होता तो उनको केवल ज्ञान कैसे होता, और केवल ज्ञान नहीं होता तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग कैसे बनता। तो ये एक पद्धति है राग से वैराग्य की ओर ले जाने की। लेकिन प्रश्न वहां पर यह आता है कि वह वैराग्य का क्षण वही होना चाहिए था या बाद में भी हो सकता था। फिर उसका उत्तर जानते हो क्या मिलेगा? तीर्थंकरों को बार बार समझाना नहीं पड़ता। तीर्थंकर जैसे महापुरुष के लिए निमित्त बार बार नहीं लगाने पड़ते। एक बार भी उनके लिए एक ही निमित्त से काम हो जाता है और वो एक बार ही अपना निर्णय बदल करके अपना काम कर लेते हैं। वे कोई भी काम चलाऊ काम नहीं करते कि भाई चल तू ये भी कर ले और तू ये भी कर ले। उन्हें इतना राजुल से कोई राग नहीं था। राग को तो उन्हें छोड़ना था। आज नहीं छोड़ते कल छोड़ते, लेकिन कोई ना कोई निमित्त उनके सामने आना था और वह निमित्त इस तरह से बन गया, बनाया गया। ये अलग बात है, लेकिन भीतरी बात जो है वो यही है कि उस राजुल से विवाह करने का निर्णय उनका खुद का नहीं था। सुन रहे हो? ये बात आप अपने बच्चों के साथ भी अपनाया करो। है? हाँ, बच्चों से पूछते भी हो कि नहीं? आज तो पूछना ही क्या पड़ता है महाराज, अब तो बच्चे ही कह देते हैं हमारा तो हो ही गया। कई बार तो अब आजकल तो माता पिता को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती या पूछने का मौका ही नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी कोई भी रिश्ते हमें लगता है तभी लंबे समय तक चलते हैं, तभी वो कायम रहते हैं, तभी वह रास्ता बनता है जब दोनों की रजामंदी होती है। इसलिए माता पिता आज भी बच्चों के लिए पूछ करके उनका निर्णय समझ करके देख तेरा मन है कि नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे कहने से चल दे फिर नेमिनाथ की तरह वापस लौट आए। लेकिन कोई पट्टा ऐसा भी तो नहीं मिला कि जो नेमिनाथ की तरह कभी है? हाँ, मेरे पास आया हो लौट करके कहीं। तो आजकल बड़ी विचित्रता है, कोई भी इस तरीके से लौट करके भी अगर जाता है तो वो किसी दूसरे से जुड़ जाता है। ये नहीं कि वो राग से वैराग्य की ओर आ जाए। अगर सच्चा आपके अंदर नेमिनाथ भगवान के प्रति श्रद्धान है
और आप अपने संस्कारों में बच्चों के लिए नेमिनाथ भगवान को कुछ सिखाते हैं, तो आपको यह भी सिखाना चाहिए बेटा, जिंदगी में राग भी अगर किसी से करना पड़े तो एक ही बार करना, और अगर उससे मुक्ति मिल जाए तो फिर मुक्ति की राह पर ही चलना, कोई दूसरी राह पर मत जाना। ये आदर्श अगर हम नेमिनाथ भगवान का अपने जीवन में लाएं, बच्चों को सिखाएं, पढ़ाएं, बढ़ाएं, तो ये भी आदर्श एक बहुत काम में आता है, आ सकता है। क्या सुन रहे हो? ये आदर्श पुरुषों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी। आज तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले तो इतने डाइवोर्स के केस होते ही नहीं थे, आज तो हर चौथा व्यक्ति डाइवोर्स के केस से उलझा हुआ है। तो आज की स्थिति में बच्चों के लिए किसी भी तरह से, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी के लिए भी ये ज्ञान देना आवश्यक है। देखो, अगर तुम तीर्थंकरों के रास्ते पर चलते हो और तीर्थंकरों का अपना आदर्श मानते हो, तो चलो एक बार तुम्हारे लिए जिससे भी राग संबंध जुड़ा, एक बार तुम्हारे साथ जो हो गया हो गया, अब तुम्हें दोबारा किसी के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी तरीके से उससे मुक्ति मिली है, किससे? उस संबंध से मुक्ति मिली है, तो अब तुमको मुक्ति की राह पर ही चलना है, फिर किसी नए संबंध को जोड़ने की प्लानिंग नहीं करना। ये विचार बड़ों में भी आना चाहिए और बच्चों में भी आना चाहिए। मैं देखता हूं कभी कभी ये विचार बच्चों में आता है, लेकिन जो बड़े घर के लोग होते हैं, माता पिता, वो इतना फोर्स करते, नहीं बच्चा अभी तेरी उम्र ही क्या है, फिर दूसरा करा देते हैं। कभी कभी तो दूसरा भी फेल हो जाता है, फिर तीसरे के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे भी केस है हमारे पास, सुन रहे हो? केस सब जजों के पास ही नहीं जाते, हमारे पास भी आते हैं। तो ऐसी स्थिति में आजकल के प्रधान जैसी उम्र वाले लोगों के लिए भी मैं कहना चाहता हूं, सुन रहे हो? अपने बच्चों को केवल उसी राग की ओर मत ले जाया करो। चल एक राजुल ना सही तो दूसरी राजुल सही, दूसरी ना सही तो तीसरी सही। कभी कभी ये भी कहा करो, तुझे अगर एक से मुक्ति मिली है तो चल तुझे मुक्ति के मार्ग की ओर ले चलते हैं, चल तुझे मुनि महाराज के पास ले चलते, आचार्य महाराज के पास ले चलते। ये अगर आप जब तक नहीं कहोगे, ये आपके अंदर विचार नहीं आएगा, तो नेमिनाथ भगवान का आदर्श आपके जीवन में कुछ नहीं है। सुन रहे हो? हाँ, ये नेमिनाथ भगवान का आदर्श है। इस आदर्श पर भी आज की पीढ़ी चल जाए तो भी धर्म की रक्षा हो जाएगी। ये नेमिनाथ भगवान का जो जीवन चरित्र है, उससे हमें सीखने को मिलता है। और इस तरह के विचार अगर हम अपने जीवन में भी रखें, तो बड़े बच्चों के साथ में भी हम ये विचार शेयर कर सकते हैं। और कभी कभी बड़े लोग इस बात पर तैयार नहीं होते, नहीं बच्चा क्या करेगा, अकेला कैसे रहेगा, जीवन कैसे निर्वाह होगा। जीवन निर्वाह केवल दूसरे के साथ ही होता है, अकेले नहीं होता। हा? बोलो, होता है कि नहीं होता? नहीं होता। जो अकेले रहते हैं उनका जीवन निर्वाह नहीं होता। पीएम के पास क्या है? और हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है ना, तब भी तो सब होता है ना। तो जीवन को चलाने के और भी ढंग हैं। देश सेवा करके भी हम जीवन चलाते हैं, समाज सेवा करके भी जीवन चलाते हैं, धर्म मार्ग पर चल के भी जीवन चलाते हैं। केवल पारिवारिक संबंधों से ही जीवन चलता है ऐसा नहीं है। और इस तरह के जीवन से अनेक अनेक लोगों का हित होता है। ये भी हित वही लोग कर पाते हैं जो राग से वैराग्य की ओर आने की सामर्थ्य रख पाते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप लोग जो बड़े लोग हैं उनसे विशेष रूप से कहना चाहता हूं, जिनके घरों में ऐसे केसेज हो रहे हैं, वो अपने बच्चों को समझाएं कि आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के नेमिनाथ भगवान की राह पर चलें और वे नेमी व्रत अपनाएं जैसे नेमिनाथ भगवान ने व्रत अपनाया था। ऐसे लोगों का व्रत क्या कहलाएगा? नेमी व्रत। और जो राजुल हो तो राजुल व्रत। देखो, बहुत अच्छी बात है। वो अनंतमती व्रत अलग है, सुदर्शन व्रत अलग है, वो उनके लिए जिनका अभी कोई एंगेजमेंट नहीं हुआ। समझ में आ रहा है?
जो एक बार बाउंडेड हो गए, शादी हो गई, एक बार जिनके संबंध बन गए, अब ये छूट गए, तो अब क्या करें? या तो नेमी व्रत अपनाओ या राजुल व्रत अपनाओ। राजुल के पक्ष को भी देखो, आप देखो राजुल कितनी बड़ी चीज है। जिसका अभी नेमी से संबंध भी नहीं हुआ तो भी वो कहती है नहीं, अगर मैंने नेमी को अपने भावों में से समाहित कर लिया तो एक के अलावा अब कोई दूसरा नहीं। सुन रहे हो? तो आज से ये नया विचार, सुन रहे हो, ये नेमिनाथ भगवान के जिनालय का प्रभाव है। ये नया विचार आज से यहां से प्रेषित कर देना कि जिन लोगों के शादी के बाद डाइवोर्स हो जाते हैं वो या तो नेमी व्रत अपना लें या राजुल व्रत अपना लें। ये विचार यहीं से शुरू हो जाना चाहिए। क्यों भाई? है समर्थन है कि नहीं? बड़े लोगों का समर्थन नहीं मिलता। सही है कि नहीं? अगर आप इस तरह से उन्हें धर्म के रास्ते पर चलाएंगे, राग की कमी होगी, तभी वीतराग मार्ग पर चलने का उन्हें कभी भाव आएगा। वीतराग धर्म, वीतराग भगवान की आराधना का फल तभी कुछ मिलेगा। आता है समझ में? इस तरह का विचार समाज के अंदर रहेगा तो पवित्रता बनी रहेगी, नहीं तो हर घर में अपवित्रता आती जा रही है। यह पवित्रता का धर्म ही हमें नेमिनाथ भगवान ने सिखाया, यही पार्श्वनाथ ने सिखाया, यही वर्धमान महावीर भगवान ने सिखाया। ये सब बाल ब्रह्मचारी भगवान यही सिखा के गए। ब्रह्मचर्य व्रत को भी धारण करके जीवन को धर्ममय बना करके जीना सीखो। ये भी हमें इन तीर्थंकरों से शिक्षा लेनी चाहिए। क्या सुनते हो? कुछ नहीं सुनते महाराज। हमें तो एसी में बैठ करके उदक चंदन तंदुल करके चले जाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो क्या समझू मैं? असल बात तो है ही है, लेकिन हम भी तो कुछ असल ही बात कर रहे हैं, कुछ नकल बात थोड़ी ना कर रहे हैं। हर नई बात असल बात ही होती है, कोई नकल की बात थोड़ी ना कर रहा हूं मैं। तो ये विचार पहले कभी आपने सुना नहीं होगा। ये नया विचार है, ये आपकी जिंदगी में नयापन लाने के लिए है। धर्म के मार्ग पर चलना सिखाओ लोगों को। यही जो है हमें तीर्थंकरों ने शिक्षा दी है। और जो भी बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर हुए हैं उनके अगर आप अनुयायी हो तो आपके अंदर ये ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने का भाव अवश्य आना चाहिए। ठीक है? बोलिए नेमिनाथ भगवान की।